नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम इंडियन डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे, इनके सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और फिर हम एक और इंपॉर्टेंट डेजर्ट को कवर करेंगे, दैट इज थार डेजर्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि डेजर्ट होते क्या है। डेजर्ट वो एरिया होते हैं जिनमें एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा एरिडिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूखा होता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे एक्सट्रीम एरिडिटी या बहुत ज़्यादा सूखा होता है। अब जब बहुत ज़्यादा सूखा होगा तो वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। और यहाँ पे या तो एक्सट्रीमली हाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, या फिर एक्सट्रीमली लो बहुत कम टेम्परेचर होगा। सहारा डेजर्ट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अंटार्कटिका एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ये होते हैं डेजर्ट। एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक्सट्रीम एरिडिटी है, यानी कि वहाँ पे सूखा है, और सूखा है, पानी की कमी है, इसलिए काफ़ी लिटिल वेजिटेशन है। यहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर भी हो सकता है और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर भी हो सकता है। अब वहाँ पे किस प्रकार का टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे जो डेजर्ट्स हैं वो हॉट डेजर्ट्स होते हैं और कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हम आगे देखने वाले हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी है। टेम्परेचर मैंने आपको बताया, या तो एक्सट्रीमली हाई होगा या फिर बहुत लो होगा। हाई होगा तो हॉट डेजर्ट बन जाएगा, लो होगा तो कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए कम वाटर में भी कई लोग जो हैं वो इस लैंड पे रहते हैं, ताकि हम वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकें। हालांकि पानी की यहाँ पे काफ़ी कमी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स की। देखिए, डेजर्ट्स के मुख्यतः 4 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? डेजर्ट्स विद हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। फिर आता है सेमी एरिड डेजर्ट्स, फिर आते हैं कोस्टल डेजर्ट्स, और फिर आते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। अब एक एक करके इन चारों को देखते हैं। सबसे पहले डेजर्ट्स विद हाई ह्यूमिडिटी। अब नाम ही बता रहा है हाई ह्यूमिडिटी, यानी इन डेजर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। पूरे साल यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी वार्म होगा और ड्राई रहेगा। पूरे साल बहुत गर्मी होगी, वार्म होगा, और ये ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ वेस्ट में मोजावे डेजर्ट है। ये डेजर्ट विद हाई ह्यूमिडिटी में आता है। मोजावे डेजर्ट कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में। अब ये डेजर्ट भी आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, बताओ मोजावे डेजर्ट कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में। फिर दूसरा एग्जांपल आता है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इंसर्कल करता है। तो ये भी एरिड डेजर्ट हैं। डेजर्ट्स विद हाई ह्यूमिडिटी, और क्या बोलते हैं इनको? एरिड डेजर्ट। तो या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि डेजर्ट्स विद हाई ह्यूमिडिटी बताओ, या फिर पूछा जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एरिड डेजर्ट है। दो मुख्य एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। मोजावे डेजर्ट कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में। सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। फिर आता है सेमी एरिड डेजर्ट। पहले कौन सा था? एरिड डेजर्ट। ये कौन सा है? सेमी एरिड डेजर्ट। अब ये सेमी एरिड है तो यहाँ पे लिटिल कूलर, एरिड डेजर्ट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कूलर, यानी कि कोई बड़ा ठंडा नहीं। एरिड डेजर्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होगी। यहाँ पे हॉट और ड्राई डेजर्ट के कंपैरिजन में ये जो डेजर्ट होते हैं वो थोड़े से कूलर होते हैं। सेमी एरिड डेजर्ट जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग और ड्राई समर्स होते हैं, बड़े दिन होते हैं और ड्राई समर होते हैं। समर्स में सूखा पड़ेगा, लेकिन वेट विंटर्स यहाँ पे होते हैं। ये सेमी एरिड डेजर्ट होते हैं। लॉन्ग एंड ड्राई यहाँ पे समर होगा, लेकिन वेट विंटर होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, इन जगहों पे सेमी एरिड डेजर्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। क्या होता है? हॉट और ड्राई डेजर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े कूलर होते हैं। समर्स में लंबे दिन और ड्राई होते हैं समर्स, यानी कि सूखे होते हैं, और विंटर्स में ये थोड़े वेट होते हैं। नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, यहाँ पे ये डेजर्ट्स पाए जाते हैं। कोस्टल डेजर्ट्स, अब कौन से डेजर्ट्स होंगे? जो कोस्ट में होंगे। तो बाकी जो डेजर्ट टाइप्स हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन्स में है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा होगी ही होगी। आप सब समझते हो इस बात को। तो इसलिए जो कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं, ये जितने भी अलग अलग डेजर्ट्स के टाइप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो अनकॉमन होती है। इवन यहाँ पे काफ़ी डेंस फोग भी पाई जाती है, क्योंकि कोस्ट से बगल में समुद्र है ना, बगल में सी है। तो यहाँ पे सी से जो डेंस फोग है वो इनके ऊपर ब्लो होती है।
तो यहाँ पे काफ़ी फॉग भी होती है, लेकिन रेनफॉल जो है वो अनकॉमन फिनोमिना है। कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सब जानते हो ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक मैक्सिको आएगा। साउथ अमेरिका में जैसे कि साउथ अफ्रीका है, चिले है, अर्जेंटीना है, पेरू है ना, ये सारे देश हैं, ब्राज़ील है। तो इसलिए ये सारे साउथ अमेरिका के देश बनते हैं। तो साउथ अमेरिका का एक देश, अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखो तो यहाँ पे साउथ अमेरिका का इस प्रकार से यहाँ ऐसे करके चिले एक जगह पड़ती है। कुछ समय पहले चिले जो थे यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। चिले कोविड-19 के समय भी खबरों में था, क्योंकि चिले की आर्मी के लोग जो हैं वो अंटार्कटिका में गए और वहाँ पे अपने साथ वो कोविड को ले गए। तो अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट में भी हमें कोविड-19 देखा है, ये कोविड-19 का वायरस वहाँ भी पहुँचा। तो कैसे ये चिले के माध्यम से अंटार्कटिका में कोविड-19 पहुँचा, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोविड-19 की बात आई गई है तो कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब साउथ अमेरिका का जो चिले का अटाकामा डेजर्ट है, चिले इस प्रकार से, ये चिले एक देश है, यहाँ पर एक अटाकामा डेजर्ट है, ये एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कोस्टल डेजर्ट्स का। इससे सवाल पूछे गए हैं, पूछा जाता है कि बताओ अटाकामा डेजर्ट जो है वो कौन से देश में है, चिले में, कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि कोस्टल डेजर्ट बताओ कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखने हैं। चिले का अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, कौन सा एग्जाम्पल है, कोस्टल डेजर्ट्स का। फिर आते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, नाम बता रहा है कोल्ड डेजर्ट है, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, काफ़ी लो टेम्परेचर यहाँ पे होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि ये डेजर्ट है तो ड्राई तो ये होगा ही होगा। डी से डेजर्ट, डी से ड्राई, एक्सट्रीमली एरिड रीजन, यही एक्सप्लेनेशन होती है, यही मतलब सबसे आसान डेफिनेशन होती है डेजर्ट की। काफ़ी एक्सट्रीमली एरिड रीजन है, यानी कि डी से डेजर्ट, डी से ड्राई। तो यहाँ पे ड्राई तो होगा ही क्योंकि ये डेजर्ट है। कोल्ड है, इसका मतलब है कि काफ़ी कम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, लो टेम्परेचर। तो बाकी डेजर्ट टाइप्स के कंपैरिजन में सबसे कम टेम्परेचर कोल्ड डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। एक्सट्रीमली कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल क्या है, ऑब्वियसली सब जानते हैं, अंटार्कटिका पूरा का पूरा भरा पड़ा है कोल्ड डेजर्ट। इतनी ज़्यादा ठंड है और वहाँ पे ड्राई भी है, तो इसलिए वहाँ कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्लांटेशन भी आपको देखने को नहीं मिलती है। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे वास्ट और एरिड थार डेजर्ट पाया जाता है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। अभी ये नेचुरल बॉर्डर बनाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और टोटल जो थार डेजर्ट है वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। ध्यान रखिएगा, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, बताओ टोटल कितना स्पैन है थार डेजर्ट का या ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। थार डेजर्ट जो है ये स्प्लिट होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अबाउट 85%। थार डेजर्ट जो है वो भारत का 4.56% हिस्सा या लैंड एरिया बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है, थार डेजर्ट जो है वो भारत का कितने प्रतिशत का लैंड एरिया बनाता है, तो 4.56% का लैंड एरिया जो थार डेजर्ट है वो बनाता है। अब देखिए वेस्टर्न कोस्ट में हमारे पास रन ऑफ कच्छ है। मैं बता रहा हूँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो पूरा इंडिया में कहाँ कहाँ फैला है। वेस्टर्न कोस्ट में क्या आ गया, रन ऑफ कच्छ आ गया। उसके बाद एलुवियल प्लेन्स आते हैं इंडस रिवर में आपके पास नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाएंगे, एलुवियल प्लेन्स आ जाएंगे। फिर नॉर्थ में हमारा पंजाब और हरियाणा आ गया। अरावली हिल्स आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या आ गई, अरावली हिल्स। ये पूरा क्या है, ये पूरा एरिया है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप समझ रहे हो, ये हमारा भारत है, ये देखो ये हमारा क्या है, भारत है। नॉर्थ में क्या आ जाएगा, यहाँ पंजाब और हरियाणा आ गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास आ गया जो हमारा एलुवियल प्लेन है इंडस रिवर का। वेस्ट कोस्ट में हमारा क्या आ गया, वेस्ट कोस्ट में हमारा आ गया रन ऑफ कच्छ है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आपके पास आ गया जो अरावली हिल्स हैं। तो क्या बन गया ये सारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये है पूरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये है पूरा थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है उसमें काफ़ी प्रोटेक्टिव एरियाज़ भी आते हैं, जैसे कि सबसे पहले डेजर्ट नेचुरल पार्क आता है जो कि 3162 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसमें 44 विलेजेस हैं। लार्जेस्ट थार डेजर्ट का इकोसिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेजर्ट नेचुरल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट थार डेजर्ट का इकोसिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। चूरू डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ पे ताल छपार सेंचुरी आती है 7 किलोमीटर पर स्क्वायर की।
ताल छपार सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है यहाँ पे साइजेबल पॉपुलेशन मिलेगी आपको फोक्सिस की, ब्लैक बक की, पार्ट्रिज की और बाकी भी काफ़ी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर जलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी 117.49 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए पॉइंट के बाद जब भी डिजिट लिखे जाते हैं तो उनको इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता है। जैसे आपने यहाँ पे 117.49 नहीं पढ़ना होता, 117.49 ऐसे पढ़ना है। तो 117.49 117.49 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व कवर करता है। कहाँ पे? जलोर डिस्ट्रिक्ट में। अब हम इंडियन डेजर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। देखिए जो सैंड ड्यून्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स में स्कैटर्ड हैं। इंडियन डेजर्ट में काफ़ी कम प्रेसिपिटेशन यानी कि काफ़ी कम बारिश यहाँ पे होती है। वेरी लेस रेन, लेस देन 150 mm होती है एनुअली इन एरियाज़ में। जो डेजर्ट के एरियाज़ है वहाँ पे 150 mm से भी कम साल में, मतलब पूरे साल में 150 mm से कम बारिश यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो क्या है? ड्राई है। जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम है, बहुत मिनिमल है। रेनी सीजन में यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं ना, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स, इस प्रकार से बारिश का पानी जो है वो वहाँ से होते हो जाता है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स इमर्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है, वो पानी जो है वो सी तक रीच नहीं कर पाता। सी तक मतलब वो नहीं पहुँच पाता है और कुछ ही समय में वो सैंड में वैनिश हो जाता है। यानी जैसे यहाँ पे मान लो इस प्रकार से अगर ये सैंड है तो यहाँ से एक स्ट्रीम आएगी, ये मान लो एक स्ट्रीम आई, फिर ज़्यादा समय तक के नहीं होगी, थोड़े समय के लिए इमर्ज हुई, फिर मैं इसके अंदर सैंड के अंदर ही ये वैनिश हो जाएगी, ये गुम हो जाएगी। तो कोई बड़ा मतलब इतना ज़्यादा भी रेनी सीजन में यहाँ पे पानी नहीं मिलता है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स को देखें जो कि काफ़ी नोटिसेबल हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के समय, यहाँ पे बर्चन्स हैं, क्रीसेंट शेप ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के जो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो हमने पहले देखा थार, अब इसकी टोपोग्राफी की बात करें तो देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट की जो सोइल है वो काफ़ी इजीली इरोड हो जाती है, बहुत ही जल्दी यहाँ पे इरोड हो जाएगी। थोड़ी सी अगर यहाँ पे हवा भी चली, विंड चली तो ये इरोड हो जाएगी। परपेचुअली ये हमेशा ड्राई ही रहती है, सूखी, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो डेजर्ट से होते हुए ब्लो आउट अगर करें हाई स्पीड में तो यहाँ पे ये जो सॉइल है ये आसपास के जो फर्टाइल लैंड्स हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। ये जो हाई विंड है ये ऑब्वियसली सैंड ड्यून्स की जो शिफ्टिंग है वो कॉज करते हैं विद इन डेजर्ट। यहाँ पे मान लो ये पूरा डेजर्ट है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिट्टी है, मान लीजिए यहाँ से हवा आई है ना, विंड आई, तो विंड के साथ क्या हुआ, ये जो मिट्टी है ये यहाँ से यहाँ पे होगी, तो विद इन डेजर्ट ही ये शिफ्ट कर रहा है। जो हाई विंड्स है वो शिफ्टिंग कर रहे हैं सैंड ड्यून्स की विद इन डेजर्ट। अब यहाँ पे कुछ कैनाल्स भी हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी कैनाल जो कि थार डेजर्ट को पानी प्रोवाइड करती है। बात इंदिरा गांधी की आई तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी, बुद्धिज़्म, महात्मा गांधी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चन और दूसरी प्लेलिस्ट है जी के क्वेश्चन, इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे और भी काफ़ी ऐसी कैनाल्स हैं जो कि इस डेजर्ट को बाकी जो फर्टाइल लैंड है, क्योंकि देखो डेजर्ट तो बढ़ता जा रहा है तो अब कैनाल्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये जो डेजर्ट है ये बाकी जो फर्टाइल लैंड है उसे इनक्रोच ना करे। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी कैनाल्स बनाई गई हैं ताकि जो फर्टाइल लैंड है उसे ये डेजर्ट इनक्रोच ना करे। यहाँ पे कई ऐसी ट्री स्पीसीज़ भी हैं जो इस प्रकार का जो हार्श डेजर्ट क्लाइमेट है जहाँ पे पानी की कमी है, ड्राई है, सूखा पड़ा है, वहाँ पर कई ऐसी नेटिव ट्री स्पीसीज़ हैं जो सर्वाइव कर जाती हैं। और यहाँ पे कई ऐसी स्पीसीज़ भी हैं जो सर्वाइव कर रही हैं जिन्हें प्लांट किया गया है जो यहाँ के नेटिव नहीं है। कुछ यहाँ के नेटिव है लेकिन कुछ यहाँ के नेटिव नहीं भी हैं। कुछ ट्री स्पीसीज़ जो हैं उनको इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चिले, सूडान जैसे देशों से लाया गया है, यहाँ पर इम्प्लांट किया गया है। एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूकेलिप्टस, जोजोबा, अकाशिया, केशिया, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो नेटिव यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं इंडियन डेजर्ट में, इनको बाहर से किसी अलग अलग देशों से लाया गया है, जैसे इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चिले, सूडान, इन देशों से लाया गया है और यहाँ पे इनको लगाया गया है और ये सर्वाइव अच्छे से इन जगहों पे कर रहे हैं। यूकेलिप्टस, जोजोबा, अकाशिया, केशिया इनका एग्जाम्पल है। मोस्ट इकोनॉमिकली फिजिबल जो प्लांटिंग है वो यहाँ पे जोजोबा की हुई है, जिसकी प्लांटिंग से काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल इन सारों में ये जितने भी ट्रीज़ हैं, यूकेलिप्टस, जोजोबा, अकेशिया, केशिया, इसमें जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल है वो कौन सा है? जोजोबा। सीधा सवाल पूछा सकता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ट्री है जिसकी प्लांटेशन ज़्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल है डेजर्ट एरियाज़ में? तो कौन सा होगा आंसर? जोजोबा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल है।
तो ये हैं दोस्तों डेजर्ट्स के टाइप्स, इंडियन डेजर्ट, उनके करेक्टरिस्टिक्स, और फिर हमने देखा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या टोपोग्राफी है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमने इसमें कवर किए यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए। अब इंडियन डेजर्ट के साथ साथ एक इंडियन हॉट स्प्रिंग्स भी काफ़ी खबरों में रहते हैं। भारत में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स हैं, कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा मैंने आपको बाकी जो भी वीडियोज़ बताई हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।